देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और एक एक चीज़ पे बिल्कुल बारीक तरीके से गौर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली 30% सिलेबस आपका कम किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं, उन सारी की लिस्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और सारा चीज़ बिल्कुल बारीक तरीके से आपको बताया जाएगा। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए, यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए या यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पांडित्य टेक्निकल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब यहाँ पे जो नीचे आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, नहीं पढ़नी है। तो ये तो था प्रारंभिक हिंदी का। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं वो कुछ इस प्रकार है कि निर्धारित पाठ्य वस्तु आपको दिया गया है। जैसे गद्य में आपको क्या लिखूं, जो पद्मलाल पूनालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ें अब सिलेबस से आपके हटा दी गई हैं। इसके अलावा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, ये भी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। और पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित, ये चीज़ भी आपको नहीं पढ़नी है। तो गद्य से टोटल 3 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। इसके अलावा अब पद की तरफ ध्यान देते हैं। तो काव्य में आपको सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित चंद्रलोक में प्रथम वार, ये भी चीज़ हटा दिया गया है। इसके अलावा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी चीज़ आपका हटा दिया गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित जवानी, ये भी चीज़ हटा दिया गया है। इसके अलावा केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित नदी और अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित युवा जंगल, ये भी चीज़ आपका काव्य से हटा दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत हेतु, संस्कृत में क्या क्या चीज़ हटाया गया है, केन कीम वर्धते और अन्योक्त विलासः, ये 2 चैप्टर आपका संस्कृत से हटा दिया गया है। इसके अलावा व्याकरण में जो चीज़ हटाया गया है वो निम्नवत है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से क्या हटाया गया है, समास में क्रमधारय और बहुब्रीहि समास आपका हटा दिया गया है। संधि में वृद्ध संधि और सर्वनाम तद और युष्मद, इसके अलावा धातु रूप में दृश्य और पच, ये चीज़ आपका हटा दिया गया है। अब तो जितनी भी चीज़ हटाई गई हैं, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने चैप्टर का मैं कितने सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ। हिंदी का बताने वाला हूँ, मैथमेटिक्स का बताने वाला हूँ, इंग्लिश का बताने वाला हूँ, इसके अलावा आपका सोशल साइंस का बताने वाला हूँ, इसके अलावा संस्कृत का आपको बताने वाला हूँ और फिर साइंस का बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो सारा सब्जेक्ट का आपका पता चल जाएगा कि जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो कौन कौन सा है। तो हिंदी में ये चीज़ पूरी तरीके से मैंने आपको बताई। इसके अलावा चलिए अब प्रारंभिक हिंदी में देख लेते हैं। तो प्रारंभिक हिंदी में भी वही चीज़ लिखा गया है, नोटिफिकेशन। इसके अलावा गद्य में आपका अजंता, जो कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित है, ये हटाया गया है। काव्य में आपका सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित चंद्रलोक में प्रथम वार हटाया गया है। इसी तरीके से संस्कृत में आपका ये हटाया गया है और संस्कृत और हिंदी व्याकरण में आपका ये हटाया गया है। तो ये था प्रारंभिक हिंदी का और ये था हिंदी का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय अंग्रेजी, कक्षा 10वीं हाई स्कूल, ठीक है। अब अंग्रेजी में कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, जो 30% सिलेबस कम किया गया है, वो कौन कौन सा है। सबसे पहली बात प्रोज की। तो प्रोज में आपका 5वां चैप्टर टॉर्च बियरर हटा दिया गया है। इसके अलावा 6वां चैप्टर आवर इंडियन म्यूजिक, जो आर श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा टॉर्च बियरर, जो WM रायबॉर्न के द्वारा लिखा गया है, ये दोनों चीज़ आपका प्रोज से हटा दिया गया है ना।
पोएट्री में बात करें तो पोएट्री में द नेशन बिल्डर्स हटा दिया गया है, R.W. एमर्सन के द्वारा लिखित। और सप्लीमेंट्री में बात करें, सप्लीमेंट्री रीडर में बात करें तो माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये हटा दिया गया है J.C. ओवेंस का। तो ये चीज़ आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से ये चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। अब ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं रहे, है ना। चलिए ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ के विज्ञान के बारे में बात करते हैं, यानी कि साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, और हाई स्कूल कक्षा 10वीं का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें विज्ञान के सिलेबस में जो 30% की कटौती की गई है, वो क्या क्या किया गया है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री के धातु एवं अधातु चैप्टर से, तो धातु एवं अधातु चैप्टर से आपको कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे धातु और अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं गुणधर्म, ये चीज़ हटा दिया गया है। इसके अलावा तत्वों के आवर्त सारणी से भी कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जो आपको पढ़ने थे, अब ये चीज़ आपको नहीं पढ़ने हैं। इस प्रारंभिक प्रयास के अंतर्गत है डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो ये चीज़ अब पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान में बात करें तो जंतुओं तथा पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय। इसके अलावा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ, ठीक है। इसके अलावा अनैच्छिक पेशियाँ। फिर आपका दिया गया है प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन्स। तो ये टॉपिक्स आपके जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय नामक चैप्टर से हटाए गए हैं। इसके अलावा अब बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो उसमें ऊर्जा के स्रोत बायोगैस वाला टॉपिक हटा दिया गया है, और हमारा पर्यावरण से परितंत्र और ओजोन परत का उपक्षयन, ये भी हटा दिया गया है। इसके अलावा अपवर्तन से कुछ टॉपिक्स को हटाए गए हैं। अपवर्तन में आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में उनका अनुप्रयोग, ये हटाया गया है। इसके अलावा विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, विद्युत के प्रभाव का, ये चीज़ हटाया गया है, ये टॉपिक हटाया गया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से क्या लाभ होता है, और घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में चीज़ें हटाई गई हैं। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में हमने बताया कि ये चीज़ें हटाई गई हैं। हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियो अभी कुछ ही दिनों में, यानी कि 1 ही 2 दिन में आपको मिल जाएंगी, कि विज्ञान में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पूरा एनालिसिस रहेगा। हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, यानी जो 30% सिलेबस कम किया गया है, वो चीज़ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं गणित के बारे में, यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स के हाई स्कूल में जो सिलेबस कम किया गया है, उसमें ये 10% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, ठीक है। बाकी सब में अभी तक 30% हम देखते आ रहे थे, लेकिन इसमें कितना प्रतिशत कम किया गया है, 10%। विज्ञान में कितना प्रतिशत कम किया गया था, आइए देख लेते हैं। तो विज्ञान में 30% कम किया गया था, लेकिन मैथमेटिक्स में कितना किया गया है, 10% किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस बहुत छोटा है, तो ये इसलिए इसमें 10% कम किया गया है। क्या क्या चीज़ें कम की गई हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से हम विज्ञान में जो सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात इकाई 2 के बीजगणित की। तो बीजगणित में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जैसे बहुपद, बहुपदों के शून्यांक, इसके अलावा द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, का कथन और उस पर सामान्य प्रश्न, ये चीज़ें हटा दिया गया है। इसके अलावा वृत्त के अंतर्गत वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इसके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये चीज़ हटाया गया है। इसके अलावा दूसरा, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी टॉपिक हटाया गया है।
इसके अलावा समांतर श्रेणी के कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग और सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए उनका अनुप्रयोग। यानी कि लगभग समांतर श्रेणी हटा दिया गया है आपका सिलेबस से। त्रिकोणमिति से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे त्रिकोणमिति का दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, तो इससे हटाया गया है। सर्वसमीका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्थापित करना था और इसका अनुप्रयोग जितना भी था वो सारा का सारा हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन पूरा त्रिकोणमिति नहीं हटाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। इसके अलावा प्रायिकता, तो प्रायिकता में क्या चीज़ हटाया गया है कि प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, सामान्य प्रश्न, तो ये चीज़ हटाया गया है। तो मात्र मैथमेटिक्स के 10% सिलेबस को कम किया गया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं संस्कृत विषय के बारे में, फिर हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो आइए संस्कृत में देखते हैं कि कितना प्रतिशत सिलेबस कम किया गया है। तो संस्कृत में भी आपका 30% सिलेबस कम किया गया है। इसमें संस्कृत गद्य भारती में आपका क्या पढ़ना है, उद्भिज्ज परिषद, कार्यम वा साध्यम देहम वा पात्येयम। ठीक है, ये भी चीज़ हटा दिया गया है। जीवनम निहितम वने, ये भी हटा दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत पद प्यूषम से अगर बात किया जाए तो वृक्षाणाम चेतनत्वम, इसके अलावा शांति सैख्यम, इसके अलावा आपका जीव्याद भारतवर्षम। ठीक है, तो ये हटाया गया है संस्कृत पद प्यूषम से। इसके अलावा कथा नाटक कौमुदी से क्या हटाया गया है, धैर्य धना ही साध्वाः भोजस्य शाल्य चिकित्सा, इसके अलावा ज्ञानम पुत्रतरम सदा, ये चीज़ हटाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान से भी आपका 30% सिलेबस कम किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इतिहास के अंग में चौथा टॉपिक है आपका औद्योगिकरण का युग, ये हटा दिया गया है। इसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इस चीज़ को आप आसानी से देख लेंगे। इसके अलावा मुद्रण, संस्कृत एवं आधुनिक विश्व, ठीक है, इसके भी कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर ये PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, जिससे बार बार इस चीज़ को देखने से आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इस चैनल पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। भूगोल के अंश में से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं ज़रा देखते हैं। विनिर्माण उद्योग, इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। नागरिक शास्त्र के अंश से क्या हटाया गया है, राजनीतिक दल, ये भी चीज़ हटाई गई है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंश से क्या हटाया गया है, मुद्रा तथा शाख, ठीक है, तो ये चीज़ हटाया गया है। तो इसको आप बारीकी से देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। जो जो चीज़ पढ़नी है, यानी कि जो 70% आपको चीज़ें पढ़नी हैं, वो चैनल पे बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ये जो चीज़ों की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। ये 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसके अनुसार सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। प्रॉपर सारी चीज़ों की कटिंग और उसके बाद क्रॉप करने से लेके हर एक चीज़ किया गया है। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के बारे में कुछ अपनी राय बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी करने के लिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।